स्टूडेंट्स, आप सभी का लॉकडाउन स्पेशल में स्वागत है। आप पढ़ रहे थे जैव अणु चैप्टर नंबर 14। इसमें जो हमारी आपकी बात आज स्टार्ट होने वाली है वो विटामिन। इसके पहले आप लोगों ने हार्मोन्स, एंजाइम्स, पेप्टाइड, एमिनो अम्ल जैसे बहुत से टॉपिक, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, ये सभी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। आज का जो टॉपिक है वो है विटामिन। एक फंक नाम के वैज्ञानिक थे। फंक नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बतलाया वाइटल प्लस एमीन। सही बात तो यह है कि इसमें एमिनो ग्रुप होता ही नहीं है, लेकिन इसको कहा गया कि विटामिन जीवों के अंदर जो उपस्थित एमीन, इन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जबकि ऐसा नहीं था, लेकिन इसका नाम विटामिन पड़ा हमें रोगों से बचने के लिए। किससे बचने के लिए? मैं लिख देता हूं, रोगों से बचने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। और ये विटामिन किसमें मिलती हैं? पेड़ पौधों, मुख्य रूप से पेड़ पौधों यानी वनस्पतियों पर हम लोग आधारित थे। हालांकि ये विटामिन दूध में, मांस में, मछली के यकृत में, इस टाइप से भी हैं। तो ये बात आई कि रोगों से बचने के लिए हमें विटामिन की आवश्यकता होती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बतला दूं, हम लोग कहते हैं कि विटामिन बी यानी बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाए तो बेरी रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी हो जाए तो रतौंधी रोग हो जाता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर रोगों के बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। इससे पहले मैं आपको बतला दूं कि ये विटामिन होती कितने प्रकार की हैं। तो ये बात आपके समझ में आया कि विटामिन हमारे लिए अति आवश्यक है। यदि विटामिन की कमी हो जाएगी तो शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। होंठों का फटना, मुंह का सूखना, लकवा मारना, ये सभी बीमारियां जो है किसके द्वारा होती हैं? विटामिन की कमी की वजह से होती है। तो हम लोग लेते हैं सबसे पहले विटामिनों का वर्गीकरण। विटामिन का वर्गीकरण जल में घुलनशीलता के आधार पर, जल में घुलनशीलता के आधार पर हम इसको दो भागों में बांटते हैं। कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। एक तो है जल में घुलनशील, और दूसरी है जल में अघुलनशील। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपरों में अधिकांशता पूछ देते जल में घुलनशील और अघुलनशील विटामिनों के बारे में बतलाई। तो जल में घुलनशील विटामिन, जल में जो घुल जाए, बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी। आपने देखा है विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल खट्टे पदार्थों में, जैसे हम लोग नींबू वगैरह पीते हैं, ढेर सारे नींबू का रस पी जाते हैं, लेकिन वो मूत्र के साथ उसका विसर्जन हो जाता है। उसको हम लोग क्या कहते थे? जल में घुलनशील। यानी लिया, जितना यूज करना था उतना हो गया, उसके बाद में शेष बाहर निकल जाता है। इससे हम लोग कह देते हैं विटामिन सी। ऐसी विटामिन बी, तो विटामिन बी की भी जितनी आवश्यकता होती है उतना रह जाता है शरीर में, बाद बाकी बाहर निकल जाता है। अब बी में भी कौन कौन से हैं देखिए, मैं बतला दूं। B1, B2, B6 एंड B12, ये सभी के सभी जल में घुलनशील है। अब जल में अघुलनशील कौन सी है देखिए, मैं ट्रिक बतला देता हूं। एडिक, ऐसे याद कर लेना। अधिक, हिंदी में लिखते हैं ना अधिक, इसको इंग्लिश में लिखिए एडिक। बिल्कुल 100% ट्रांसलेट नहीं होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ याद करने के लिए ऐसा कर लेते हैं। एडिक लिख दिया आपने, एडिक। तो एडिक में आपने देखा ए, विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये सभी की सभी जल में आपके अघुलनशील विटामिन हैं। अब एक विटामिन और होती है। अभी एक बात आ गई, जल में घुलनशील ये विटामिन हो गई, अघुलनशील ये हो गई। इसका मतलब ये वसा में घुलनशील है।
वसा में घुलनशील है। एक विटामिन और आ गई, वो अपवाद है, वो जल में और वसा दोनों में घुलनशील नहीं होती है, उसका नाम है विटामिन एच। अपवाद है विटामिन एच, ये जल व वसा एवं कर दें एवं वसा में अघुलनशील होती है। तो ये तो हो गए विटामिन के वर्गीकरण। अब मैं जो लेने वाला हूं एक चार्ट बना देता हूं। अब ये आपके सामने एक चार्ट है। अब इस चार्ट में मैंने पहले से बना दिया जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ विटामिन, मैं कलर ले लेता हूं, ये लिख दिया हमने विटामिन। विटामिन कौन कौन सी, अभी मैंने बात चर्चा चल रही थी हमारी आपकी, तो विटामिन ए, विटामिन बी, B1, ये सब विटामिन हैं, ये सब विटामिन। विटामिन ए, बी, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, H। अब देखिए इनके जो रासायनिक नाम है कंपटीशन में खास तौर से पूछ दिए जाते हैं। रासायनिक नाम क्या है मैं आपको बतलाऊं। यहाँ पर मैंने ये लिख रखा है, देखो दोहा जैसा मैंने लिखा हुआ है, ये इसी के लिए लिखा हुआ है। ये अभी मैं समझाता हूँ आपको, पहले एक बार मैं बतला देता हूँ। जैसे विटामिन ए को हम लोग कहते हैं रेटिनॉल, विटामिन बी को कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स, B1 को कहते हैं थाइमीन, B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, B6 को कहते हैं पायरोडॉक्सिन, B12 को कहते हैं साइनोकोब्लामीन, C को कहते हैं स्कॉर्बिक अम्ल, D को कहते हैं ऑर्गोकैल्सिफिरॉल, E को कहते हैं टोकोफिरॉल। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा का ये मिश्रण होता है, ये इनका मिश्रण है, ये मिश्रण होता है। के फाइलोक्विनोन, H बायोटीन, ये इनके रासायनिक नाम है। तो पेपरों में कई बार रासायनिक नाम पूछ देते। अब इनसे कमी होने वाले रोग देखिए। सबसे पहले अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है ना तो रतौंधी, रतौंधी एक रोग है। जब शाम हो जाती है ना तो शाम होने के पश्चात सूर्यास्त होने और दिन के बीच का जो समय है सायंकालीन जिसको कहते हैं, वहाँ से व्यक्ति को दिखना कम हो जाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं सूरज ढला तो आँख की रोशनी भी ढल गई, तो उसको कहते हैं रतौंधी। मंद वृद्धि यानी वृद्धि भी कम होती है, बुद्धि का भी विकास कम होता है, दोनों बातें। त्वचा रोग भी हो सकता है। अब ये इसकी उपलब्धि कहाँ है, दूध में मिल सकता है, मक्खन में मिल सकता है, अंडा है, पीले रंग की जो सब्जियां हैं उनका हमें सेवन करना चाहिए, तो हमें विटामिन ए की कमी नहीं होगी। अर्थात जिसको ये रोग है उनको इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स हम लोग कहते हैं कि पेट में जो है गर्मी बढ़ गई है ना, वेरी रोग हो रहा है, पैरों का लकवा हो रहा है, पैर टूट रहे हैं, बदहजमी हो रही है, तो हम लोग बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स लेते हैं, कैप्सूल के रूप में आती बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं। और वैसे जो दैनिक दिनचर्या में है टैबलेट लेने के बजाय हम लोग किससे लेते हैं, अखरोट खाते हैं, दाल खाते हैं, अनाज खाते हैं, अंडे हैं, इन सभी में बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। तो जो शाकाहारी लोग हैं वो इनको प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात आती है B1 थाइमीन रासायनिक नाम है। इसमें हल्का सा लकवा आता है। लोग कहते हैं कि हल्का सा लकवा आया, हल्का सा लकवा क्यों आया, क्योंकि विटामिन B1 की कमी हो गई। ये किस में मिलता है, दूध में है, फल में है, हरी सब्जी है, ईस्ट है, इन सभी में मिलता है। B2 है राइबोफ्लेविन, मुंह में छाले, होंठों का फटना, जो होंठ हैं ये फट जाते हैं क्यों, गर्म हवा अंदर से आती है, ये राइबोफ्लेविन की कमी हो जाती है। ये भी दूध, पनीर, हरी सब्जी वगैरह में ये प्राप्त होता है। B6 की बात करें तो पायरोडॉक्सिन, इसमें क्या है, B6 की अगर कमी हो जाए तो एनीमिया कहते हैं, शरीर के अंदर रक्त का बनना कुछ कम हो जाता है तो एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये चावल की हलीन ऊपर का छिलका टाइप का होता है, उससे ये पदार्थ निकालते हैं। अनाज है, दाल है, मांस है, इन सब से करते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बतला दूं, इसमें चूंकि अपने तो टॉपिक बुक का ही पढ़ाना होता है, जैसे आपके प्लेटलेट्स की कमी हो रही है तो गिलोय है ना, खून की कमी हो रही है, चुकंदर है, इन सभी का हम लोग, अंजीर है, इन सभी का हम लोग प्रयोग मुख्य रूप से करते हैं। शलजम का भी प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है कि हम लोग रक्त की कमी को दूर कर देते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, नारियल का पानी है, बहुत जल्दी प्लेटलेट्स को कवर करता है। तो इसके बाद में आती है B12 साइनोकोल्बामिन, ये चेतना शून्य, जीव व मुंह सूजन, झंझनाट, यानी क्या है,
मुंह में सूनापन आ जाता है, आदमी कहता है कि हमारे तो जीभ में भी सूनापन आ रहा है, झंझनाहट सी आ रही है, इसका मतलब उसको समझ लेना चाहिए B12 की कमी हो रही है। तो ये हमें लेना होता है दूध, अंडा, यकृत, मछली वगैरह, इनसे निर्मित कुछ दवाइयाँ हैं, उनका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक जो अम्ल है वो खट्टा पदार्थों में पाया जाता है, जैसे नींबू है, संतरा है, तो इस तरीके के जो इस कुल के जो फल हैं उनमें पाया जाता है। और इनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? स्कर्वी रोग, पायरिया, ये सभी रोग हो जाते हैं। डी, ऑर्गोकैल्सिफेरॉल। अगर इसकी कमी हो जाए तो आपने देखा है छोटे छोटे बच्चों में हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? पोलियो रोग कह देते हैं। तो छोटे बच्चों में हड्डियों का टेढ़ा होना, तो ये सूर्य के प्रकाश से पौधों के एग्रोस्ट्रॉल से उत्पन्न, हम लोग क्या कह देते हैं? सनलाइट से, यानी सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलती है। सही बात तो ये है कि सूर्य के प्रकाश से पौधों के एग्रोस्ट्रॉल से उत्पन्न होकर के विटामिन डी हमें प्राप्त होती है, वैसे यकृत और अंडे से भी होती है। तो लोग बाग क्या करते हैं कि इसका, जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा है, माताएं बहनें क्या करती हैं कि उनको बढ़िया सी मालिश करती है सर्दी के दिनों में, और उनको 15-20 मिनट के लिए धूप में सुबह सुबह, बिल्कुल गुड मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं दोपहर में आप छोड़ दो, सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह उनको धूप में छोड़ देते हैं। जैसे ही प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो जो रक्त का संचार है मालिश करने से तेज हो जाता है, और जो कहना चाहिए विटामिन डी है उसकी पूर्ति हो जाती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न होती है। टोकोफिरॉल, ये क्या है? अल्फा, बीटा और गामा और डेल्टा का मिश्रण है। ये जनन क्षमता में कमी होती है, तो इसकी कमी पूरी करने के लिए पादप तेल, बिनौला, सोयाबीन या गेहूं को अंकुरित करके उसके जो अंकुर होते हैं उनका सेवन किया जाता है। इसके बाद में विटामिन के की बात करते हैं। फाइलोक्विनोन, रक्त का जो थक्का है, यानी जैसे ब्लड कहीं से भी कट लग गया और ब्लड बहता ही रहता है, तो लोगों को क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। तो ये क्या कह रहे हैं हम? रक्त का थक्का नहीं बनता। आपने देखा कि जैसे हवा लगेगी ब्लड सूख जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, उसको कहते हैं रक्त का थक्का बनना। तो रक्त का जो थक्का है वो नहीं बनता है, कम बनता है। तो हरे पत्तेदार सब्जियां और गाजर वगैरह खाने से रक्त का थक्का भी बनता है। अब लास्ट आता है बायोटिन। तो बालों का झड़ना या गिरना, त्वचा रोग, लकवा, तो शायद बायोटिन की मेरे भी कोई कमी हो रही होगी। ये किसमें है? खमीर है, अंडा है, वृक्क है, दूध है, इन सभी में ये प्राप्त होता है। तो ये एक नज़र में मैंने आपको कोई समय बर्बाद करते हुए, बिल्कुल कोई समय आपका बर्बाद ना हो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको एक बार बतला दिया। फिर से देख लीजिए, विटामिन ए, बी, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, H, इसका नाम रेटिनॉल, बी कॉम्प्लेक्स, थायमीन, राइबोफ्लेविन, पायरोडॉक्सिन, साइनोकोब्लामिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑर्गोकैल्सिफेरॉल, टोकोफिरॉल, फाइलोक्विनोन, बायोटिन, और इनसे होने वाले रोग, रतौंधी, मंदबुद्धि, ये सभी इसके रोग हैं और ये इनके खाने से इसकी पूर्ति हो जाती है। ये बात आ गई। अब कंप्लेंट क्या आती है कि सर नाम, रासायनिक जो सूत्र हैं वो याद नहीं होते। कोई बात नहीं, मैं याद करने की टेक्निक बतलाता हूं, जो ऊपर लिख रखा है इसी के लिए लिखा था आपको। रासायनिक नाम। अब रासायनिक नाम लिखने के लिए देखिए मैंने लिखा है रतन लाल, ये हो गया रतन लाल। रतन लाल से क्या बन गया? रेटिनॉल, विटामिन ए हो गया। थायमीन, थायमीन लिख दिया। अब ये बी कॉम्प्लेक्स को तो बी कॉम्प्लेक्स ही कहते हैं। इस पे आ जाइए, थायमीन, B1, रब, राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लेविन, B2। अब जहां पर भी सिंगल नाम है ना, ये इनका कोई मतलब नहीं है, बाद बाकी सबके मतलब है। रब, राइबोफ्लोविन, प्यारे हैं, प्यारे का मतलब है पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। अब ये पायरोडॉक्सिन हो गया, देखिए ये लिखा है पायरोडॉक्सिन। ये क्या हो गया? B6। अब B12 आएगा, शीनू, साइनोकोल्बामिन, साइनोकोल्बामिन, ये क्या हो गया? B12 हो गया।
अक्सर, अक्सर, अक्सर से बना है एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी क्लास में, अब यहां पर एक शब्द जोड़ सकते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में यानी ऑर्गो कैल्सीफिरॉल, ये लिखा हुआ है वैसे तो, ऑर्गो कैल्सीफिरॉल, ऑर्गो कैल्सीफिरॉल। अब ये ऑर्गो कैल्सीफिरॉल हो गया। विटामिन डी टोक्यो, टोक्यो टोकोफिरॉल, टोकोफिरॉल, देखिए ये लिखा है टोकोफिरॉल, टोकोफिरॉल। विटामिन डी के बाद में कौन सा है? ए बी सी डी ई, ये आ गया ई। फिर अगला कौन सा आ जाएगा? फाइल, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। अब जो फाइलोक्विनोन है ये विटामिन के है, जो मैंने आपको बतलाया था। इसके बाद में आता है बनाता है, बनाता का मतलब हो गया बायोटिन, इसका मतलब क्या है कि आप भाई एक नाम हम लोग कहते हैं कि याद नहीं हो रहा है, क्रम से याद नहीं हो रहा है, क्या है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, रतनलाल थाइमीन रब से प्यारे हैं, सिनू अक्सर क्लास में टोक्यो की फाइल बनाता है। देखिए मैं यहां पे सेंटेंस लिख देता हूं, देखिए ये रतनलाल है, इसको देखिए यहां से रेटिनॉल को यहां लिख देते हैं, रेटिनॉल, ये ए। देखिए क्या बना, देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं रतनलाल थाइमीन, रतनलाल एक ही नाम है, थाइमीन रब से प्यारे हैं, रब से प्यारे हैं अक्सर। अब कौन? सीनू, सीनू अक्सर अगली क्लास में, तो क्लास में लिख दे रहा हूं मैं, क्लास में देखिए सीनू अक्सर क्लास में टोक्यो की फाइल बनाता है। तो ये बच्चों देखिए रतनलाल, रेटिनॉल। अब देखिए थाइमीन, ये रहा थाइमीन, रब से राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ये रहा रब से। अब देखिए मैंने क्या कहा, सिंगल अक्षर को आप अलग कर दो, इसका कोई मतलब नहीं, बाद बाकी सबके मतलब है। प्यारे हैं पायरोडॉक्सिन, देखिए इसका मतलब हो गया पायरोडॉक्सिन। सीनू साइनोकोल्बामिन, अक्सर एस्कॉर्बिक अम्ल, क्लास ऑर्गो कैल्सीफिरॉल, टोक्यो टोकोफिरॉल, और फाइल फाइलोक्विनोन बनाता है बायोटिन। तो आप ये लाइनें 4-5 याद कर लेना और इनके केमिकल नेम याद हो जाएंगे। तो प्रिय बच्चों ये आज का टॉपिक था विटामिन, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, अर्थात हमारे शरीर के लिए विटामिन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें हरी साग सब्जियां और दूध का सेवन जरूर करना चाहिए, जिससे कि हम निरोगी रहें। थैंक यू वेरी मच।